आपका ज्योग्राफी का यानी भूगोल का क्वेश्चन पेपर, जिसका सेट ए आप देख रहे हैं। नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार है ये। तो आपका जो 2020 में थोड़ा सा सिलेबस चेंज हुआ था, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चेंज हुआ था, तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन पेपर बने हुए हैं। बाकी आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी इंपॉर्टेंट हैं। आपका सेट ए है ये, बी और सी हमने अपलोड कर दिया है, उनको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इनमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। और आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उन सभी की वीडियोज़ आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, और सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डेथ रेट। डेथ रेट आपको बताना है। सेकंड है आपका, व्हाट इज़ द एवरेज स्कोर ऑफ ए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। थर्ड है, मेकिंग क्ले यूटेंसिल्स क्राफ्ट एंड बम्बू आइटम्स आर रिलेटेड टू विच इंडस्ट्री। फोर्थ है, अकॉर्डिंग टू सेल्सियस ऑफ 2011 विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। फिफ्थ है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ लार्जेस्ट स्लम एरिया इन एशिया। उसके बाद में जो सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिनरल्स फाउंड इन छत्तीसगढ़। सेवन्थ क्वेश्चन है, वाई छत्तीसगढ़ इज कॉल्ड बॉल ऑफ राइस। अब इसके बाद आ जाइए, जो आठवां क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे लिंग अनुपात यानी कि हाउ इज़ सेक्स रेशियो मेजर्ड। नाइन्थ क्वेश्चन है इसका, व्हाट आर द बेनिफिट्स नेशंस गेट बाय फॉर्मिंग ट्रेडिंग ब्लॉक्स। ठीक है। और 10वां है, राइट नोट ऑन ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। और ऑप्शन आया था, राइट नोट ऑन ट्रांस साइबेरियन रेलवे। इसके बाद में 11वें क्वेश्चन की बात करें, नीचे दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर देना। ये चित्र है आपके सामने, तो इसका आपको जो है हिंदी वर्जन है और इसका यहाँ पे इंग्लिश वर्जन है। तो ए है आपका, राइट द नेम ऑफ द रूरल सेटलमेंट पैटर्न, इन विच एरिया डू यू फाइंड द रूरल सेटलमेंट पैटर्न। और सी है आपका, राइट वन कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर ऑफ द सेटलमेंट पैटर्न। इसके बाद में फीचर के बाद में आपको बताना है यहाँ पर। 12th क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन लाइफ टाइम माइग्रेंट एंड माइग्रेंट बाई लास्ट रेसिडेंस। 13वां क्वेश्चन है, हाउ एन अर्बन पैकेज कैन बी आइडेंटिफाइड। 14th क्वेश्चन है, विच आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेल ट्रांसपोर्ट। एनी थ्री आपको बताना है। 15 है, व्हाट इज़ वाटर शेड मैनेजमेंट, डू यू थिंक इट कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके बाद में 16वें क्वेश्चन की बात करें, तो 16वें क्वेश्चन में पूछा गया है, who has given the theory of demographic transition first time, describe the demographic transition of three stages। और ऑप्शन आया था, who has given the concept of human development, explain their four pillars। 17वां क्वेश्चन पूछा गया था, write the definition of human geography and explain the scope of human geography। 18वें क्वेश्चन की बात करें तो, व्हाट डू यू मीन बाई लाइव स्टॉक फार्मिंग एंड कमर्शियल एनिमल हस्बेंड्री, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन लाइव स्टॉक फार्मिंग एंड कमर्शियल एनिमल हस्बेंड्री। एनी थ्री आपको बतानी है। और ऑप्शन की बात करें, व्हाट डू यू मीन बाई कमर्शियल एग्रीकल्चर एंड ट्रक फार्मिंग एग्रीकल्चर, राइट एनी थ्री डिफरेंसेस बिटवीन कमर्शियल एग्रीकल्चर एंड ट्रक फार्मिंग एग्रीकल्चर। उसके बाद में 19वां क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय पॉपुलेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन आर देयर, राइट द रीजंस एंड डायग्नोसिस ऑफ एनी ऑफ वन पॉपुलेशन। 20वां क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फॉलोड इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड इन इंडिया। और ऑप्शन में आया था, डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ द लैंड अडॉप्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू इन इंडिया। इसके बाद में 21वें क्वेश्चन की बात करें तो, विश्व के मानचित्र में आपको ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं, मानचित्र भी देखेंगे। तो आपको बताना है, द कंट्री विद द लार्जेस्ट एरिया इन अफ्रीकन कॉन्टेंट। उसके बाद में ए मेगापोलिस, और सी है आपका, द टर्मिनल स्टेशन ऑफ ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज। डी है एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ई है आपका ए मेजर सी पोर्ट। वो आपको सब इसमें दिखाना है। ये जैसा मानचित्र आपको मिलेगा वहाँ पे, यहाँ पे दिखा भी रखा है, देखिए आप। जिस स्टूडेंट ने पेपर भेजा है उसने यहाँ पे ABCD जो है क्वेश्चंस वो सारे के सारे यहाँ पे भर रखे हैं। अब आ जाइए आगे की बात करें। 32वें क्वेश्चन में छत्तीसगढ़ के जो मानचित्र है उसमें आपको दे रखी है, उसको मानचित्र को आपको देखना है, उसको भरना है। देखिए इसमें क्या क्या पूछा गया है, मेन ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ गोदावरी रिवर, और आयरन और माइंस ऑफ दंतेवाड़ा, और डैम प्रोजेक्ट ऑन महानदी रिवर। उसके बाद में पावर हब ऑफ छत्तीसगढ़, और ओनली वन जूट मिल ऑफ छत्तीसगढ़। यहाँ पे 1 2 3 4 5 है। इन ऑप्शंस को आपको यहाँ पे भरना है, जो कि यहाँ पे शो कर रखा है जिस स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पेपर भेजा है। ठीक है, इनके सिंबल्स भी यहाँ पे दे रखे हैं। अब इसी तरह से और ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आपका आ जाइए, नेक्स्ट में जो क्वेश्चन है ये आपका हिंदी वर्जन में है, इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। वीडियो को आप पॉज करके आराम से देख सकते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन है, इन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन माई मैप ऑफ इंडिया लोकेट द लेबल एंड द फॉलोइंग सिंबल्स। सिंबल भी देना है। तो द मेजर कोल फील्ड लोकेटेड इन छत्तीसगढ़, द स्टेट हैविंग द स्मॉलेस्ट एरिया इन इंडिया,
द इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन महाराष्ट्र, द मोस्ट सी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। ये आपके पास में। और लास्ट जो है आपका द हेड क्वार्टर ऑफ साउथर्न रेलवे जोन। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर ज्योग्राफी का सेट ए। इसके बाद में आप सेट बी और सेट सी को भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दी है हमने, आपके टॉपर्स की कॉपियाँ भी डाल दी है, उनको भी आप देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।